वंस अगेन मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने YouTube चैनल पे। मेरा आज का टॉपिक है युवाओं को लेके और उन समस्याओं को लेके जो पोस्ट या ड्यूरिंग कोरोना काल जो है आने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, समाज जो है जिस तरह से बिफ़ोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट में बटा हुआ था 2000 साल पहले, बिफ़ोर क्राइस्ट 2020 साल पहले, 2000 साल के बाद जो है वो आफ्टर क्राइस्ट, तो उसी तरीके से पोस्ट करोना और प्री करोना काल हो जाएगा। बिफ़ोर करोना BC, आफ्टर करोना AC। सो आफ्टर करोना काल के लिए हमें बहुत कुछ तैयारी करनी है। उसके लिए मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा डिसिप्लिन। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि मिलिट्री में एक रूल है, मोर स्वेट इन पीस, लेस ब्लीड इन वॉर और नो ब्लीड इन वॉर। तो जितना आप डिसिप्लिन से अपने पीस टाइम में रह लेंगे, जब क्राइसिस आएगी तो आप उतना ही कम लॉस में रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, हमारे युवाओं में एनर्जी तो बहुत होती है, लेकिन ये एनर्जी अपने साथ एक बगावत भी लेके आती है। और वो बगावत किससे होती है? वो बगावत होती है अपने माँ बाप से, वो बगावत होती है अपने समाज से। हर चीज़ का वो युवा जो है अपने जोश के बल पे विरोध करना चाहता है। उसके पीछे वो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उसके डेवलपिंग होते हैं। उनमें उन लोग का भी कसूर नहीं है। हम लोग का काम है उनको गाइड करना, उनकी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना। तो उनके लिए यही एक सजेशन है कि आप बागी बनो तो भगत सिंह की तरह बनो। भगत सिंह जी आपकी तरह 22-23 साल की एज में थे जब उन्होंने इतना बड़ा सब कुछ कर दिया, इतनी बड़ी सोच रखी और सारे काम उन्होंने एनर्जी से करे और सोच के साथ में करे। उसका कोई नैरेटिव सेट होता था। उन्होंने किसी को मारा या बम कांड भी किया तो इसलिए किया कि इससे दहशत ब्रिटिश साम्राज्य में फैले, और उन्होंने खुद को सरेंडर भी करा दिया, भागे भी नहीं, ताकि उनकी मौत से दूसरे लोग, उनकी शहादत से जो है युवा इंस्पायर हों, और युवा इंस्पायर भी हुए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भगत सिंह की तरह बनना है। हमें युवाओं की जो मेन प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन, हर चीज़ को टालना, आलसपना, क्रोध, किसी को कुछ ना समझना, ये सब चीज़ों को रिवर्स करके आलस की जगह मेहनती बनना है। प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह हमें डिसिप्लिन में आना है। क्रोध की जगह हमें प्यार बांटना है। क्रोध को अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में एनर्जी देनी है। तभी दोस्तों हम कुछ कर पाएंगे। युवा आजकल हैं बगावत से भरे रहते हैं, तरह तरह के एडवेंचर उनके दिमाग में आते हैं। कुछ नहीं तो माँ बाप की आंखों में धूल झोंक के प्यार मोहब्बत मोबाइल पे चला करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सोचते बड़ा अच्छा कर रहे हैं, माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं ध्यान देते जीवन का एक क्रीम पीरियड जिसमें अगर वो सीख के कुछ कर सकते हैं तो वो उसको लॉस कर रहे हैं। और इसमें वो प्रकृति का वाला सिद्धांत नहीं जानते हैं कि प्रकृति कुछ ही लोगों को टॉप पे रखती है, बाकी लोगों को तो वो बरगलाती रहती है और वो नीचे अपनी आदतों ही से आ जाते हैं। इसलिए 0.1% उन पर रूल करते हैं और बाकी के जो हैं वो सब नीचे उनको फॉलो करते हैं। तो वो अपनी आदतों से अपने आप फॉलोअर्स में आ जाते हैं। और प्रकृति की इसी नेचर को विभिन्न धर्मों में शैतान भी कहा है कि शैतान आपके अंदर आ गया है। शैतान नहीं है, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। प्रकृति का सर्वाइवल सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट है, सेलेक्ट करती है फिटेस्ट।
एग्ज़ाम पेपर देती है। पास हो गए तो ठीक है, वरना तुम जाओ। जैसे एक बूढ़े लोग मेरे साथ बैठते हैं चाय की दुकान में, तो वो एक मसल कहते हैं कि सब हो जाएंगे खासम खास, तो कौन छीलेगा घास। घास छीलने के लिए भी कुछ चाहिए, तो प्रकृति घास छीलने का इंतज़ाम करती है। तो आप उस ट्रैप में ना पड़ के आप खासम खास की ट्रैप में पड़े। आपके पास एज है, अभी एनर्जी है, सीखिए चीज़ों को, स्किल सीखिए, अपने से लड़ना सीखिए, दूसरे से नहीं। आप अपने क्रोध से लड़िए, अपने अज्ञानता से लड़िए, अपना जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, आलसीपना है, उससे लड़िए। आज भारत चीन को टक्कर देने के लिए खड़ा हुआ, आत्मनिर्भर बनने के लिए। चीन के लोग के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ है, बुरा ना मानिएगा पीएम जी, वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने सरकार की बात मानते हैं। हालांकि सरकार की बात यहाँ के भी लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग आलसी होते हैं। यहाँ के लोग बेकार की बातें मान लेंगे, दिए जला देंगे, थाली अली बजा देंगे, लेकिन अगर कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क हो तो नहीं करेंगे। तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा हम दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने राष्ट्र का निर्माण करना है तो अपने राष्ट्रीय चरित्र बनाना पड़ेगा, जैसे चीन ने बनाया है। कोई धर्म नहीं है वहाँ पे, धार्मिक चीज़ें नहीं है। आदमी इंसान एक दूसरे की भलाई करता है, मेहनत करता है। हाँ, वो भले है कि वो चूहे हुए खा जाते हैं और सब कुत्ते उत्ते कुछ नहीं छोड़ते हैं, सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये उनके साथ है, हम ये सब नहीं करना, लेकिन हमें उनकी एक चीज़ लेनी है, मेहनत लेनी है, डिसिप्लिन लेनी है उनकी। और उनका नज़रिया जो है, जो धार्मिक नज़रिया, हम ये नहीं करें नास्तिक बन जाइए, मतलब एक नज़रिया ऐसा रखिए, एक प्रोफेशनल वाला नज़रिया। नई नई चीज़ें पढ़िए, उसको समझिए, अपने को देखिए पहले, दूसरों को ना देखिए। मेडिटेशन में जाइए, अपने कमियों को देखिए, हमारे अंदर क्या कमी है उसको इम्प्रूव करिए। कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, नए नए कंप्यूटर पे कोर्स आ रहे हैं वो सीखिए, क्योंकि आने वाला टाइम 4 दिन में एक आदमी आ रहा है, 4 आदमी का एक आदमी, मतलब एक आदमी को 4 आदमी काम करना पड़ेगा, वरना उसको कंपनी किक आउट कर देगी। इसी तरीके के हायर करे जाएंगे। मैन्युफैक्चरर के लिए भी यही है कि उसको भैया बड़े डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। तो अब चेंज होने के दोस्तों वक्त है। वो समय चला गया जब उन्होंने खूब ऐश करी थी, वो समय चला गया जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। तो अब जो है डिसिप्लिन में रहने का वक्त है, वरना हम प्रकृति के सर्वाइवल और फिटनेस के कुचक्र में आ जाएंगे, कुचक्र या सोचक्र जो भी कह दें, और बाहर हो जाएंगे रेस से। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वो मेरे आप सीरीज़ को पसंद करते हैं, मेरे यूट्यूब पे मेरे बाकी वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह के वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।